नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डेडलाइन के अंदर डबल बेडरूम मकानात मुकम्मल किए जाएं। मुस्तहक अफराद की फहरिस्त तैयार करने ओहदेदारों को केटीआर की हिदायत। अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए नया जियो जारी। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर नजरसानी शरहों का इतलाक। आइंदा पीर तक रियासत में बारिश की पेश कयासी। तूफानी बारिश शहर से बेशतर इलाके शदीद मुतासिर। बड़े पैमाने पर राहत कारी। सत्रह सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा, लाखों मुसलमानों का कत्ल। दर्दनाक वाकयात आज भी जहनों में ताजा। और शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। बहस और तकरार के बाद 9 साला रिश्ते का खात्मा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटी रामाराव ने कहा है कि डेडलाइन के अंदर डबल बेडरूम मकानात मुकम्मल किए जाएं। जो मकानात मुकम्मल हो चुके हैं उसके लिए मुस्तहक अफराद की फहरिस्त तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। केटीआर ने वजीर अमकना प्रशांत रेड्डी के हमरा प्रगति भवन में जीएचएमसी हाउसिंग प्रोग्रामों का जायजा लिया। दोनों वज़रा ने जीएचएमसी के डबल बेडरूम मकानात की जारी तामीर से मुताल्लिक़ पेशरफ का जायजा लिया। ओहदेदारों ने वज़रा को बताया कि जीएचएमसी में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम पहले ही जारी है और जल्द इसे मुकम्मल किया जाएगा। रियासती वजीर केटीआर ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो मुस्तहक अफराद की निशानदही का अमल शुरू करें। इस काम के लिए जीएचएमसी कमिश्नर हैदराबाद और दूसरे अजला के कलेक्टर्स के साथ मिलकर काम करने की हिदायत दी गई। केटीआर ने कहा कि दीगर अजला में तामीर किए जाने वाले मकानात में 10% मकानात मुकामी अफराद को दिए जाएं। इस हिसाब से मुस्तहक अफराद की निशानदही की जाए। माजी में मकान मिलने वालों को दोबारा डबल बेडरूम मकान ना मिले, इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि इंतखाब के अमल को मुकम्मल शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर वजीर हाउसिंग प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुस्तहक अफराद के इंतखाब में महकमे हाउसिंग के ओहदेदारों के साथ मिलकर काम करें। ओहदेदारों ने वज़रा को बताया कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वज़रा ने कहा कि जिन इलाकों में डबल बेडरूम मकानात की तामीर हो रही है वहां पर सरसब्जो शादाबी को तरजीह दी जानी चाहिए और पौधे लगाए जाएं। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि वो जल्द ही महकमे हाउसिंग के ओहदेदारों से दोबारा मुलाकात करेंगे। हुकूमत ने अराजियात को बाकायदा बनाने की शरहों में कमी कर दी है। इसके लिए जुमेरात को एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है। असम्बली के हालिया इजलास के दौरान कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और दूसरे अरकान ने हुकूमत की LRS स्कीम के तहत अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए जो शरह मुकर्रर की थी उस पर नजरसानी का मुतालबा किया था। वजीर बल्दी नज़्म नक्श केटी रामाराव ने कहा था कि जिस वक्त जिस कीमत पर यह अराजी खरीदी गई थी उसके मुताबिक बाकायदा बनाने की शरह मुकर्रर की गई हैं। ताहम नया हुक्मनामा जो जारी किया गया उसके मुताबिक जो बताया जा रहा है कि अराजियात को बाकायदा बनाने की शरहें 2015 में जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक रखी गई हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट ने अराजियात को बाकायदा बनाने के हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस ने हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि LRS स्कीम कानून के खिलाफ है, लिहाजा इस पर हुक्म इल्तिवा जारी करें। अदालत ने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह होने से पहले हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जनरल ने हुकूमत के हलफनामा दाखिल करने के 2 हफ्तों की मोहलत मांगी,
जिस पर अदालत ने समाअत को 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया है। तेलंगाना असेंबली मानसून इजलास में भट्टी विक्रमार्का का 1 लाख डबल बेडरूम मकानात बनाने के चैलेंज को टी श्रीनिवास यादव ने कबूल करते हुए जुमेरात को भट्टी विक्रमार्का के मकान पहुंच गए और डबल बेडरूम मकानात को देखने की दावत दी। दोनों कायदी ने सबसे पहले जियागुड़ा में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का मुशाहदा किया। इसके बाद घोड़े की कबर, कट्टल मंडी, सीसी नगर, बंसीलाल पेट, अंबेडकर नगर, मारेटपल्ली में तामीरी कामों का जायजा लिया। बाद में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिर्फ 3,428 डबल बेडरूम मकानात का मुशाहिदा किया गया। वो जुमे के दिन भी दौरा करेंगे। 1 लाख डबल बेडरूम मकानात देखने के बाद ही तफसील से बात करेंगे। उनका कहना था कि इंजीनियरिंग टीम मकानात के मयार का जायजा ले रही है। अब तक सिर्फ 400 डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन और कांग्रेस पार्टी और टीआरएस के कायदीन भी मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी में 6 करारदादों को मंजूरी दी गई है। मेयर बी राम मोहन की सदारत में मुनक्किदा इजलास में यूसुफगुड़ा सर्कल 19 के दफ्तर की तामीर करने की करारदाद को मंजूरी दी गई। याकुतपुरा तोपुगुड़ा रेलवे स्टेशन तक आरयूबी और आरसीसी बॉक्स ट्रेन अप्रोच रोड तामीर के लिए तखमीना रकम को 4 करोड़ 47 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ 55 लाख रुपए करने की तजवीज से कमेटी ने इत्तेफाक किया। इसके अलावा 126 आउटसोर्सिंग साइट इंजीनियर्स फेज 1 की खिदमात में 1 साल तोसी से भी कमेटी ने इत्तेफाक किया। 124 आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यानी कि साइट इंजीनियर्स फेज 2 को भी 1 साल तक तोसी देने का फैसला किया गया। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के 2159 केसेस दर्ज किए गए। जुमेरात की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 9 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1005 हुई है। मजमूई केसेस की तादाद 1,65,003 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,33,555 बताई गई है। जुमेरात की सुबह 2,108 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 30,443 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 318, करीमनगर 127, मलकाजगिरी 121, रंगारेड्डी 176, पेद्दापल्ली 47, सिद्दीपेट 132, वरंगल अर्बन 98, वरंगल रूरल 39, भोंगिरी 46, संगारेड्डी 64, नलगुंडा 141, महबूबनगर 24, खम्मम 77, जगतियाल 45, मंचरियाल 35, निजामाबाद 84, कामारेड्डी 49, जंगांव 35, निर्मल 29, वनपर्ती 23 और नागर कर्नूल में 27 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। जुमेरात को अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, सिरसिल्ला, मेदक, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मेडचल, नागर कर्नूल, वनपर्ती, महबूबनगर, नलगुंडे के अलावा हैदराबाद के भी कई इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। चारशंबे को हुई शदीद बारिश से शहर की जिंदगी मफलूज देखी गई। बेशुमार कॉलोनीज व अपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो गया। जेएचएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी करते हुए देखी गई। कई शाहराहें बारिश की वजह से नाकाबिल उबूर व मुरूर बन गई थी। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां खराब हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा पीर तक तूफानी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रियासत के तकरीबन तमाम ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। कई ज़खायर आब के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश की वजह से ज़खायर आब लबरेज हुए हैं। इस दौरान इत्तला मिली है कि जुमेरात की सुबह श्रीसलम के दरवाजे खोल दिए गए। दूसरे ज़खायर आब के भी दरवाजे खोले जाने की इत्तला मिली है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुकूत हैदराबाद 17 सितंबर को तेलंगाना की सियासी जमातें अपने अपने अंदाज में मनाती हैं। टीआरएस पार्टी ने टीआरएस भवन में यौम इंज़माम तकरीब मुनक्किद की।
पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कौमी परचम लहराया और आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में यौम इंजमाम तकरीब मुनक्किद हुई। पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने तिरंगा लहराया और आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी के कायदीन मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना यौम इंजमाम से बीजेपी और मजलिस का कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंजमाम किया था और तेलंगाना तश्कील देने वाली पार्टी भी कांग्रेस है। तेलंगाना की तश्कील से पहले केसीआर ने जो वादे अवाम से किए थे, एक भी उसे पूरा नहीं किया। तेलंगाना तश्कील देने वाली कांग्रेस पर जिम्मेदारी है कि तेलंगाना में जमहूरी हुकूमत हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मूर्ख के नए इंचार्ज माणिक्यम ठाकुर ने कहा कि डिसिप्लिन के साथ मुत्तहिद होकर काम किया जाए। तेलंगाना तश्कील के बाद केसीआर खानदान की हुकूमत चल रही है। कांग्रेस कायदीन मुत्तहिद होकर काम करें। उन्होंने दुबाक और कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पार्टी कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत दी। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में यौम निजात तकरीब मुनक्किद करते हुए तिरंगा लहराया गया। पार्टी के साबिक सदर लक्ष्मण ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस के दबाव में आकर हुकूमत 17 सितंबर को सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। तेलंगाना की तश्कील से पहले केसीआर ने कहा था कि 17 सितंबर तेलंगाना अवाम की इज्जत और नफ्स का मामला है, इसे सरकारी तौर पर मनाना चाहिए। लेकिन इख्तिदार में आते ही केसीआर दोहरी पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद यौम निजात को सरकारी तौर पर मनाने के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुजस्समा हैदराबाद में नस्ब किया जाएगा और निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद करने वालों को तारीख में नसाब शामिल किया जाएगा। तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर एनटीआर भवन में भी यौम इंजमाम तकरीब मुनक्किद हुई। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने तिरंगा लहराया और आवाम को मुबारकबाद दी। पुलिस एक्शन और सुकूत हैदराबाद के दिल दहला देने वाले वाकयात अहले हैदराबाद व अहले दक्कन के दिलों और जहनों में हमेशा ताज़ा रहेंगे। सल्तनत आसिफ जाही का जवाल और हैदराबाद में मुसलमानों की तबाही व बर्बादी तारीख का एक हिस्सा है। फिरका परस्त तंजीमें उस वक्त भी अपनी शरंगेजियों के जरिए जहर फैलाती रहीं और आज भी उसका सिलसिला जारी है। निज़ाम दौर हुकूमत के एहसानात को फरामोश करते हुए आज उनकी मुखालिफत की जाती है। लेकिन तारीख गवाह है कि सलातीन दक्कन ने अपनी रियाया के लिए जो खिदमात अंजाम दी, मौजूदा हुक्मरानों के लिए वो एक मिसाल है। सुकूत हैदराबाद की याद में पेश है 4 टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। आज सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन है। हैदराबाद दक्कन की तारीख के पारीना औराक उलट कर देखें तो सुकूत हैदराबाद की दर्दनाक कहानियां सामने आती हैं। जिस तरह से हैदराबाद के अंदर सुकूत हैदराबाद के मौके पर जो जालिमाना वाकयात पेश आए थे, उसकी यादें आज भी जहनों और दिलों में पैवस्त हैं। 13 सितंबर 1948 से लेकर 18 सितंबर 1948 तक हैदराबाद दक्कन की निज़ाम हुकूमत के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन किया गया था, उसे पुलिस एक्शन या फिर ऑपरेशन पोलो के नाम से याद किया जाता है। ऑपरेशन पोलो या फिर पुलिस एक्शन के दौरान मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए गए थे, तारीख उन लम्हात को कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि हैदराबाद का पुलिस एक्शन एक ऐसा नासूर है जो मैं अपने साथ खबर में ले जाऊंगा। पुलिस एक्शन के वाकयात का जायजा लेने के लिए हाजी अब्दुल गफ्फार जो दिल्ली से हैदराबाद आए थे, उनका यह कहना था कि मेरे बाल इसलिए जल्द सफेद हो गए क्योंकि मैंने हैदराबाद का पुलिस एक्शन देखा है। पंडित सुंदरलाल पटवा ने जब हैदराबाद दक्कन की गलियों में लाशों को सड़ते देखा तो उनकी आंखों से आंसू रवा हो गए। हैदराबाद दक्कन की सल्तनत, जिसके हुक्मरान निजाम हफ्तुम मीर उस्मान अली खां थे, वो हिंदू और मुसलमान दोनों को अपनी दो आंखें समझते थे। मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक निज़ाम दौर हुकूमत को नफरत, भेदभाव से पाक हुकूमत समझा जाता है। हैदराबाद दक्कन के हुक्मरानों ने अपनी रियाया में कभी कोई फर्क नहीं किया। मसाजिद के साथ साथ मनादिर को इमदाद फराहम की। हर मजहब की तकारीब को खुली छूट थी। लेकिन जब मुल्क से अंग्रेज चले गए तो फिर रियासतों के इंजमाम का सिलसिला शुरू हुआ और हैदराबाद दक्कन के सपूतों ने अपनी रियासत की हिफाजत के लिए जानों की कुर्बानी दी। बिलाखिर हैदराबादी फौज और रजाकारों को शिकस्त हुई और हैदराबाद हिंदुस्तान में जम हो गया। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि हैदराबाद की तहजीब, सकाफत, यहाँ तक कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाया गया। हैदराबाद और उसके अतराफ के अजला शोलापुर, बीदर, मराठवाड़ा
और दूसरे इलाकों में मुसलमानों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई पाई गईं। कई महीनों तक ये लाशें वहीं पर पड़ी रहीं। कहते हैं कि कई बौलियां लाशों से भर चुकी थीं। लाखों अफराद की मौत और उनकी लाशों पर कुछ लोग जश्न भी मना रहे थे। लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तानी फौज का हैदराबाद पर मुकम्मल कब्जा हुआ, 17 सितंबर को निज़ाम हफ्तू मीर उस्मान अली खान ने शाम को रेडियो से अपनी रियाया को खिताब किया और अपनी हुकूमत के इस्तीफे का ऐलान किया। इसके साथ ही दक्कन से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हो गया और पूरी रियासत में सख्ता तारी हो गया। यह भी कहा जाता है कि मुसलमानों ने अपनी दाढ़ियां मुंडवा लीं, कोठियां, हवेलियां, देवड़ियां सब कुछ छोड़कर मुसलमान दर बदर ठोकरें खाने लगे। मुस्लिम खवातीन की किस्मतों को तार तार किया गया। हर तरफ जुल्म और तशद्दुद का नंगा नाच होता रहा। अमन और भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा हैदराबाद को उजाड़ कर रख दिया गया। निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर की गई तालीमी और तिब्बी इमारतों से रियासत के अवाम इस्तिफादा करते आए हैं। ज़खायर आब का इस्तेमाल होता रहा। सरकारी दफातर आज भी निज़ाम दौरे हुकूमत की इमारतों में काम कर रहे हैं। इस अजीमुशान खिदमात के बावजूद भी निज़ाम दौरे हुकूमत किसी की आंखों में खटकती है और वो चाहते हैं कि आज के दिन को यौम निजात के तौर पर मनाएं। लेकिन सवाल यह है कि इस दौर की हुकूमत जिसने अपनी रियाया के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था, आज उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो इससे ज्यादा खुदगर्जी क्या हो सकती है। फिरका परस्तों का जश्न इसलिए होता है कि एक मुसलमान हुक्मरान की हुकूमत को खत्म किया गया, लेकिन उस हुकूमत के कारनामों को फरामोश कर दिया गया। पुलिस एक्शन के बाद जब कौम मुस्लिम पर मौत का घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था, कासिम रजवी पाकिस्तान जा चुके थे। इन हालात में फख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कौम की क़ियादत की बागडोर संभाली। यह कोई मामूली जुर्रत की बात नहीं थी, बड़े अज़्म हौसले का मुकाम था। जो कुर्सी सदारत उन्हें सौंपी गई थी, बज़ाहिर वो खूबसूरत तो थी, लेकिन खतरनाक और जहरीले कांटों से भरी हुई थी। फख्र मिल्लत में इन हालात ने परेशान हाल और मजलूम मुसलमानों की क़ियादत की जिम्मेदारी को खंदा पेशानी से कबूल किया। उनके फर्जंद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी उनके साथ साथ पेश रहे। इससे पहले जो डर और खौफ मुसलमानों में था, उसे दूर किया गया। पुलिस एक्शन के बाद डरे और सहमे हुए मुसलमानों को खौफ से बाहर निकालने का सहरा साबिक सदर मजलिस फख्र मिल्लत और सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम के सर जाता है। आज हैदराबाद दक्कन के मुसलमानों के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मजबूत क़यादत है, जिसके कायदीन की हक़गोई से आज ऐवान दहल जाते हैं। माजी को अगर याद किया जाए तो जिस तरह से पुलिस एक्शन हुआ और फिर उसके बाद मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, भले ही उसे फरामोश नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग आज उस कत्ल आम को और मुसलमानों की हुकूमत की बेदखली को यौम नजात समझते हैं, तो उन खुद गर्जों के लिए यही कहा जा सकता है, जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, जिन पत्थरों को अता की थी हमने धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने तलाब चिंचलम डिवीजन के जहांगीर नगर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि 20 लाख रुपए की सीवरेज लाइन की मंजूरी मिल चुकी है। दूसरे मसाइल के सिलसिले में भी तखमीना तैयार करते हुए कामों की मंजूरी हासिल की जाएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि वक्तन फौक्तन तमाम डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया जाएगा और उनके कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए कंपनी की तरफ से कमीशन कम करने के खिलाफ नुमाइंदगी की है। मुलाजमीन ने रुकन असम्बली को बताया कि पहले एक ऑर्डर के लिए 35 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब सिर्फ 15 रुपए दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि शहर में 35,000 से ज्यादा अफराद का रोजगार स्विगी से वाबस्ता है, लेकिन कमीशन कम करने से उन्हें कई मुश्किलात का सामना है। मुलाजमीन ने बताया कि एक तो लॉकडाउन और फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके कमीशन में कमी की गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने स्विगी मुलाजमीन के मसाइल की तफसीली तौर पर समाअत करते हुए कमिश्नर लेबर को फौरी एक मकतूब रवाना किया और मुलाजमीन के मसाइल से वाकिफ करवाते हुए फौरी इक़दामात की दरख्वास्त की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने स्विगी के डिलीवरी बॉयज को भी तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में उनकी मुमकिन मदद व रहनुमाई की जाएगी। स्विगी के मुलाजमीन ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया।
हैदराबाद शहर में स्विगी डिलीवरीज पार्टनर के साथ कंपनी बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है। पहले हमें 35 रुपये पर ऑर्डर मिलता था, लेकिन अब हमें बिना इत्तला के 15 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे हमारा घर का खर्चा निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब के पास गुजारिश लेकर गए थे, जो उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। हम बहुत उनका शुक्रगुजार करते हैं। మాకు చాలా రోజుల నుంచి 35 రూపాయలు ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు మేము 35తోని చేశాము. మాకు ఇప్పుడు సడన్గా 15 రూపాయలకు దించేశారు. మేము పిల్లల కోసం ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఎట్లా బతకాలి? ఈ కరోనా కాలంలో మాకు సడన్గా 10-20 రూపాయలు తగ్గితే మాకు పెట్రోల్ రేటు పెరుగుతుంది. రోజు పెట్రోల్ రేట్ పెరుగుతుంది. మేము ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా బతకాలి ఇప్పుడు చెప్పండి మీరే. మాకు న్యాయం కావాలి. మేము దానికోసం అహ్మద్ బలాలా గారి దగ్గరికి వెళ్ళాము. సార్ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. మేము సార్తో కలిసాము. ఇంకా మాకు ఇప్పుడు సపోర్ట్ కావాలి. మాకు ఎట్లయినా ఏదైనా చేయండి. మాకు మళ్ళీ 35 రూపాయలతో చేయాలి. మేము రాత్రి లేదు పగలు లేదు, ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఆర్డర్లు చేస్తున్నాము. కస్టమర్ కోసం మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాము, కంపెనీ కోసం మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. కంపెనీ మాకు ఏ సపోర్ట్ లేదు. सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मयूद्दीन ने जोनल कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रवीणा और दीगर ओहदेदारों के हमरा बारिश से मुतासरा कई इलाकों और कॉलोनीज का दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कल रात प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजमुनस अरविंद कुमार से बात करते हुए फौजी छावनी से गुजरने वाले बलकापुर नाले को रोक दिए जाने का मसला उठाया था। कौसर मयूद्दीन ने बताया कि अरविंद कुमार ने फौजी कमांडर से इस मसले को उठाने का तयक्कुन किया। शेखपेट, हकीमपेट, अहमदनगर से होता हुआ ये नाला हुसैन सागर में जा गिरता है, लेकिन मिलिट्री की जानिब से इस नाले को मोड़ दिए जाने के सबब इलाकों से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो रही है। कौसर मोहिउद्दीन ने चारशंबे की रात से मुतासरा इलाकों का मुसलसल दौरा किया। जुमेरात को बलदी ओहदेदारों के हमरा नदीम कॉलोनी, निजाम कॉलोनी, हकीमपेट कुंटा, प्रशांत नगर, गोलकुंडा, मोहम्मदी लाइन्स, शाहातीम तालाब, शाहातीम नगर, लंगर हाउस, बापू घाट, मेराज कॉलोनी, विरासत नगर, अकबरपुरा, खुली कुतुब शाह नगर, जमाली कुंटा, गोल्फ कोर्स इलाकों का भी दौरा किया गया। शाहातीम तालाब से पानी की निकासी का काम शुरू हुआ है। गोल्फ कोर्स के मुंतजिमीन की तरफ से नाले को रोक दिया गया था। ओहदेदारों ने यह रुकावट दूर करने का वादा किया है। रुकन असम्बली ने बताया कि इन इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के लिए मुस्तकिल इक़दाम किए जाएंगे। महेश्वरम मंडल में वाक़ 400 साल क़दीम कुतुबशाही मस्जिद को आबाद किया गया है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने 400 साल क़दीम कुतुबशाही मस्जिद मल्लागुड़ा मंखाल जो कि गैर आबाद थी, वहां पर नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद दोबारा इसे आबाद किया। इस मस्जिद के तहत 2.5 एकड़ मौकूफ़ा अराजी की बाजियाबी का उन्होंने तयक्कुन दिया। मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। कि वक्फ बोर्ड की तरफ से आज 6वीं मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ। हमारे मुफ्ती साहब ज़ोहर की नमाज पढ़ाए और इंशाल्लाह ताला आज से आबाद हो गई मस्जिद। ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद है और इसकी ज़मीन भी इसके तहत ग्रेवयार्ड और मस्जिद की जगह सब मिलाकर 2 एकड़ 20 गुंठे है। इंशाल्लाह ताला जॉइंट सर्वे लगाकर हमारी जगह कहाँ तक है वहाँ तक जो है ना क़य्यूम का यहाँ के इंस्पेक्टर है और इलियास साहब की भी जिम्मेदारी है, हमारे MRO है, गवर्नमेंट से अपॉइंट करे आपको भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना यहाँ की ज़मीन और जो भी है वफ़ का जो भी है इंशाल्लाह ताला यहाँ पर उसको हदबंदी कर देंगे अपनी। और इमीडिएट आज बोरवेल वगैरह का भी जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब को आर्डर भी दे दिए। बोरवेल और ग्रिल जो भी यहाँ पर कमियाँ है, वज़ू खाने और इमाम मौज़न की तनख्वाह भी जो है वक्फ बोर्ड से रहेंगी ये मस्जिद की। और अल्लाह चाहे तो जो है ना जहाँ पर भी मस्जिदें ऐसी बन है तो KCR साहब की गवर्नमेंट में कोई किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाने का सवाल ही नहीं है। जो 100 साल से 400 साल से जो भी मस्जिदें बने हम बराबर उसको आबाद करेंगे। हम खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, कोई हरासमेंट की बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद है, वक्फ यूज़र में आती। जहाँ भी अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो फेक है, वो ऑटोमेटिक सेंट्रल एक्ट है, वो वक्फ यूज़र में आता। जहाँ पर भी कुछ भी है, अब ये तो वक्फ में गज़ीट है, पेपर्स है उसके, तो आप उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सुकून से नमाज पढ़िए, पुलिस को हरासमेंट करने का सवाल नहीं है। पुलिस से खुद हम इंस्ट्रक्शन कमिश्नर से दिला दिए,
नो प्रॉब्लम। मजलिस के रुकने बल्दिया हुसैनी पाशा ने गौस नगर, रंजन कॉलोनी और सालेही कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल की यकसुई की। उन्होंने मीडिया को बताया कि गौस नगर, रंजन कॉलोनी और सालेहीन कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाके जात में चारशंबे की शाम से शदीद बारिश के बायस मकानों में पानी दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से घर के साजो सामान के अलावा अनाज और दूसरी अशिया को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने बताया कि बल्दिया की खुसूस टीम के साथ मज़कूरा इलाकों का दौरा करते हुए पानी की निकासी करवाई गई। बहादुरपुरा किशनबाग डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम ने वाटर वर्क्स और बलदी अहदेदारों के साथ नजम नगर का दौरा किया। डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा कामों जैसे सीसी रोड, ड्रेन वर्क्स और दूसरे कामों की तकमील के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता रोज हुई शदीद बारिश की वजह से बहादुरपुरे के कई इलाके मुतासिर हुए और इस सिलसिले में कॉर्पोरेटर की तरफ से अहदेदारों को इलाकों की निशानदही की गई और वहां भी ज़ेर इल्तिवा कामों की फौरी यकसुई पर जोर दिया गया। पार्टी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। पुराना पुल पारदीवाड़े से लगी मूसा नदी के पास मगरमच्छ पाई गई। जैसे ही इत्तला आम हुई, मुकामी और राहरो अफराद की बड़ी तादाद मगरमच्छ देखने के लिए जमा हो गई। पुलिस को ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए काफी मुश्किलात पेश आई। मुकामी शख्स ने बताया कि मगरमच्छ के नजर आने की इत्तला जू इंतजामिया को दी गई है। जू का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा भी था, लेकिन मगरमच्छ को नदी से नहीं निकाला जा सका। जू हुकाम का कहना था कि कीचड़ की वजह से मगरमच्छ को बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एक टीम को मगरमच्छ पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरी तरफ मुकामी अवाम का कहना था कि मुसलसल बारिश से मुख्तलिफ इलाकों से सांप बहते हुए मूसा नदी में आ रहे हैं। इस सिलसिले में महकमे जंगलात और जू पार्क इंतजामिया को तवज्जो देने की जरूरत है, कहीं ऐसा न हो कि सांप वहां से निकलकर रिहायशी इलाकों में न आ जाएं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के तहत मंजूरा चेक्स की जुमेरात को तकसीम अमल में आई। दारुसलाम में रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने 20 अफराद में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से इजहार तशक्कुर किया। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद गाजीबंडा अलीनगर में गुज़िश्ता रात शोहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 35 साला अस्मा बेगम की शादी सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथ 9 साल कबल हुई थी और उन्हें 3 बच्चे हैं। दोनों के दरमियान एक हफ्ता पहले भी बहस व तकरार हुई थी और ये मामला शालीबंडा पुलिस स्टेशन से रुजू हुआ था। पुलिस की तरफ से दोनों की काउंसलिंग भी की गई थी, लेकिन चारशंबे की रात अस्मा और सैयद ख्वाजा के दरमियान एक बार फिर बहस व तकरार और झगड़ा हुआ। बताया गया कि इसी झगड़े से बरहम होकर ख्वाजा ने मुबैना तौर पर चाकू से अपनी बीवी अस्मा के गले पर हमला किया। शदीद जख्मी हालत में अस्मा को उस्मानिया ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इतला मिलते ही मुतल्लिका ACP भी मुकाम वाक़या पहुंच गए, तफसीलात हासिल की। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है, मजीद तहकीकात जारी है। तालाब के पास तस्वीर कशी का एक खौफनाक अंजाम सामने आया है। रंगारेड्डी जिले शमशाबाद मंडल के कोतवाल गोड़े में तालाब में गिरकर 2 नौजवान गरकाब हो गए। मुतवफ़ियान की शिनाख्त राजेंद्र नगर के साकिन 24 साला मल्लेश और 25 साला जय कृष्णा की हैसियत से की गई है। इनमें से बताया गया है कि एक की लाश निकाली गई है। RGI पुलिस इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। पता चला है कि बाद में दूसरे नौजवान की लाश भी वहां से निकाल ली गई। इन दोनों की मौत से अफराद खानदान में गम की लहर देखी गई। सिंगूर प्रोजेक्ट की सतह में गुज़िश्ता दिनों जबरदस्त इजाफा हुआ है। मज़कूरा टीम की सतह यानी कि बताया गया है कि 5236 मीटर है और उसकी जुमला गुंजाइश 29.9 TMC है। 17 सितंबर की दोपहर तक सिंगूर में 10.23 TMC पानी रिकॉर्ड किया गया, जबकि डैम में इनफ्लो 66,000 क्यूसिक पानी है। मज़कूरा डैम में 13 सितंबर इतवार के दिन 3.5 TMC पानी का ज़ख़ीरा था। 3 दिनों में 60 TMC पानी का इजाफा हुआ है। ये डैम मुख्तलिफ अजला संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, हैदराबाद और सिकंदराबाद के पीने का पानी सरबराह करता है। इसके अलावा 2 कनाल्स के जरिए हल्का असम्बली अंदोल को 40,000 एकड़ अराजी को भी सिंगूर से ही सैराब किया जाता है। काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के बशारत नगर में फहाशी के अड्डे को बेनकाब किया गया। बाखबर इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर सुदर्शन की निगरानी में एक मकान पर धावा करते हुए 7 फहाशाहों, दलाल, शोहर बीवी और एक ग्राहक को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल मुस्लिम इस अड्डे का ऑर्गेनाइजर है
उसकी बीवी भी इसमें मुलव्विस थी। गिरफ्तार की गई फहाशाओं में 2 लड़कियां मगरबी बंगाल, 1 बीदर और 4 हैदराबाद की बताई गई। पुलिस ने इनके कब्जे से 32,000 रुपए की नगद रकम जब्त की है। गिरफ्तार शुदा लड़कियों को रेस्क्यू होम मुंतकिल किया गया है। मीरचौक पुलिस ने बॉन्ड ओवर नोटिसों की पाबंदी न करने पर रोड शीडर अहमद हुसैन आमिर को नोटिस जारी करते हुए 1.5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की हिदायत दी है। तफसीलात के मुताबिक अहमद हुसैन, जो इस वक्त कत्ल के केस के सिलसिले में चंचलगुड़ा जेल में महरूस है, उसे मजिस्ट्रेट की हिदायत पर चंचलगुड़ा जेल में ही नोटिस हवाले की गई। बताया गया कि अहमद हुसैन आमिर मीरचौक में 5, नामपल्ली में 1, दबीरपुरे में 5, संतोष नगर में 1 और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में 2 वाकयात में मुलव्विस रहा है। शहर के मजाफाती इलाके हयात नगर के हदूद में एटीएम में सरके की वारदात अंजाम देने वाले 2 सारिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक 2 सारिकों ने एटीएम में सरके की वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 8,95,000 रुपए की नगद रकम जब्त कर ली गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। डेडलाइन के अंदर डबल बेडरूम मकानात मुकम्मल किए जाएं। मुस्तहक अफराद की फहरिस्त तैयार करने ओहदेदारों को केटीआर की हिदायत। अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए नया जियो जारी। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर नजरसानी शरहों का इतलाक। आइंदा पीर तक रियासत में बारिश की पेश कयासी। तूफानी बारिश शहर से बेशतर इलाके शदीद मुतासिर, बड़े पैमाने पर राहत कारी। सत्रह सितंबर सुकूत हैदराबाद को याद करने का दिन। सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा, लाखों मुसलमानों का कत्ल। दर्दनाक वाकयात आज भी जहनों में ताजा। और चालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। बहस और तकरार के बाद 9 साला रिश्ते का खात्मा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।